नमस्कार, बीसीसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। मरवाही उपचुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है और तारीखों के साथ साथ प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा हो चुकी है। वहीं सत्तासीन पार्टी ने के ध्रुव के नाम पर मुहर लगाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में अब डॉक्टर गंभीर सिंह पर भरोसा जताया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राजनांदगांव के सांसद हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर संतोष पांडे जी। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से मरवाही चुनाव के लिए तैयारियां चल रही है और क्या है मरवाही चुनाव को लेकर विषय यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा किसानों को लेकर अगर बात करें तो किसानों का ये क्षेत्र है सर, मरवाही विधानसभा क्षेत्र, किसान रहते हैं। किसान बिल एक आया है जिस पर कांग्रेस सरकार लगातार आरोप लगा रही है और किसानों के भी समझ नहीं आ रही चीज़ें। क्या है सर पूरा मामला ये? वास्तव में बहुत ही सीधी सरल और कम शब्दों में ऐसा कहें कि जिस प्रकार से अपन एक आड़तिया शब्द का उपयोग करते हैं, बीच में दलाल शब्द का भी उपयोग करते हैं। आड़तिया यानी आड़, व्यापारी और किसान के मध्य में जो बिचौलिए रहते थे, जो आड़तिए रहते थे, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। और ये समाप्त होने से अब डायरेक्ट बड़े बड़ी कंपनियां और खाद्य प्रोसेसिंग से संबंधित कल कारखानों के लोग, बड़ी संस्थाएं, बड़े व्यापारी डायरेक्ट किसान से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ जो मंडी है, मंडी में जिस प्रकार से इंस्पेक्टर राज रहा है और जो काकस एक गिरोह बना करके खरीदी करते थे, उससे मुक्ति मिलेगी। यानी जो काम 70 साल में कांग्रेस कहती रही कि हम समाप्त करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो भी कहती थी कि इसको हम समाप्त करेंगे, और उनके 19 के घोषणा पत्र में भी ये रहा है। किंतु जिस प्रकार से कांग्रेस का स्वभाव रहा है, केवल कहना करना नहीं, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, ऐसा कहते हैं, किंतु कहना चाहिए कि कांग्रेस का हाथ गरीबों की जेब में है। वो अब जो है सीधा पैसा ये किसानों के जेब में जाएगा, किसानों के झोले में आएगा। आवश्यक मूल्य संशोधन विधेयक आया और कृषक उत्पाद, कृषक सुरक्षा, उनके कीमत की, उनके आश्वासन से संबंधित ये विधेयक आया। ये वास्तव में किसानों का तकदीर बदलने वाला एक क्रांतिकारी, एक परिवर्तनकारी ये बिल है और इसका हम स्वागत भी करते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जितना आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। सर अभी तो फिलहाल में मरवाही विधानसभा चुनाव है, काफ़ी सरगर्मियाँ हैं मरवाही विधानसभा चुनाव को लेकर, टिकट की भी घोषणा की जा चुकी है। क्या लगता है, कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी? चूँकि ये पहले से अगर देखा जाए तो पहले कांग्रेस का गढ़ था, उसके बाद जोगी का गढ़ कहलाने लगा। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें होंगी इसके लिए? मेरे को तो यहाँ पहले भी जानकारी थी, आने के बाद तो और चित्र स्पष्ट हो गया। वास्तव में जनता किसी भ्रम में नहीं है, किसी चक्कर में नहीं है, और कांग्रेस पार्टी किसी टक्कर में नहीं, कहीं नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो इस समय जनता मूड में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं, किसानों के हित में, आपने मेरे से प्रश्न किया, आज 9,000 करोड़ मोदी जी दिए हैं सेंट्रल पूल से चावल खरीदने के लिए, एडवांस 9,000 करोड़ में, और इसमें 60 लाख मीट्रिक टन के चावल के लिए इनको 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना पड़ेगा। ये पर एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदे, अभी से बोरे की व्यवस्था करें। किंतु छत्तीसगढ़ में धान की फसल को देख करके भूपेश सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। व्यवस्था करनी चाहिए, भागने की ज़रूरत नहीं। जी, आपने जैसे जीत की बात की, तो जैसे अगर मैं बात करूँ, गौरेला नगर पंचायत क्षेत्र, पिंडरा नगर पंचायत, दोनों भाजपा के पाले में था, इसके बाद अब दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कितनी मुश्किलें बढ़ रही है बीजेपी के लिए? वास्तव में जनता इतनी समझदार है कि ऐसे जो जाने वाले हैं वो तो चले गए, किंतु जो प्रमुख चुनाव है, ये जो उपचुनाव हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए दिशा देने वाली है। मरवाही की ओर पूरे प्रदेश की निगाह है और मरवाही की जनता इस समय अच्छा निर्णय करेगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
जो आने वाले समय में एक रोड मैप, एक दिशा दर्शन करने वाला होगा। सर 15 साल आपकी सरकार रही है यहाँ पर। 15 साल के बाद लगातार 15 सालों से मरवाही क्षेत्र अछूता रहा है विकास के नाम पर। अब इसके बाद भी आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर विकास होगा तो क्या लगता है कि अब ये जो 20 साल यहाँ पर रहे नहीं है क्षेत्र में गंभीर से, तो कितना किस लिए भरोसा जाता है बीजेपी ने इन पर? पहली बात तो ये है कि जितने भी यहाँ आपको जो सड़क दिख रहे हैं गाँव में, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप जनता से पूछ लीजिए, ये मैं नहीं, आम जनता कह रही है। और आपने जैसे इनका कहा कि ये यहीं के हैं, गंभीर सिंह जी यहीं स्थानीय निवासी स्थानीय हैं, यहीं से पेंड्रा में पढ़ के आगे बढ़े हैं, प्रतिभावान छात्र थे, फिर ग्वालियर में मेडिकल की पढ़ाई किए और जनता का स्नेह पूरा रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। शायद पहला दौरा है, कैसे देखते हैं हम मरवाही विधानसभा चुनाव को? चूँकि उपचुनाव होना है, ऐसा कहा जाता है सरकार सत्ता लड़ती है इस उपचुनाव को, क्या कहते हैं आप इस पर? बात सही है, सत्ता लड़ती है, किंतु ऐसे एक नहीं अनेक उपचुनाव हुए। प्रयागराज इलाहाबाद का उपचुनाव, कौन कहता कि उपचुनाव में यानी कांग्रेस हारेगी, किंतु आपको याद है अमिताभ बच्चन के इस्तीफ़ा देने के बाद और शहरों में एक जो प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ा किए वो जीत के आया। मेरे को लगता है कि यहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन मरवाही करने वाली और भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। और मैं इसलिए भी कहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में, मरवाही में, प्रदेश के अंदर एक एक दिन गिनती कर रही है कि ये इनका शासन कब समाप्त हो। ये हाथरस की बात करते हैं। मैं राहुल गांधी और प्रियंका भाई बहन को कहना चाहूँगा कि वो छत्तीसगढ़ आके देखें, यहाँ वाड्रफ नगर में, बलरामपुर में, चाहे कांकेर के अकोंडा गांव में, चाहे काकेतरा में राजनांदगांव के, क्या घटनाएं हुई है। उसका मंत्री कहता है कि वो छोटा बलात्कार है या बड़ा बलात्कार है। शर्म आनी चाहिए, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये कृत्य ही जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्या सोच है इनकी, कैसी सरकार चल रही है। लाइन ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई है कई जगह। आज प्रदेश में जनता परिवर्तन के मूड में। अगर परिवर्तन होता है यहाँ से, मरवाही से अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत कर आता है, तो किस तरीके से विकास के रोड मैप तैयार किए हैं बीजेपी ने? जीत कर आने से सरकार तो नहीं बदलेगी, किंतु एक चीज़ अवश्य है कि जो सबसे बड़ी बात है कि लड़के आने के बाद, जीत के आने के बाद सड़क तो है, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। और मांग को लेकर के इसके पहले भी सत्ता में लगातार जोगी जी और इसमें सब रहे, किंतु अब जो है यहाँ की योजनाओं के लिए, जनता की मांग को लेकर के, महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर के जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लड़ेंगे। इसके लिए मानसिकता है गंभीर सिंह जी की। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि विपक्ष नज़र नहीं आता छत्तीसगढ़ में। विपक्ष की भूमिका जो पहले अमित जोगी थे, जो विपक्ष की भूमिका निभा भी लेते थे, बट विपक्ष कहीं पर आसपास बीजेपी नज़र नहीं आती। क्या कारण, विपक्ष ने चुप्पी क्यों साध ली है? नहीं, वैसे देखा जाए तो आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे अभी जिस प्रकार से कुकृत्य और ये घटनाएं हुई है उसके विषय में भी भारतीय जनता पार्टी मुखर है। और भारतीय जनता पार्टी 2 से यानी 0 से नीचे से शिखर तक पहुंचने में और सब प्रकार की प्रतिकूलताओं में जीने की, मरने की, खपने की, तपने की आदत रही है। भारतीय जनता पार्टी सब प्रकार की प्रतिकूलताओं में आगे बढ़ने की आदत रही है। हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी, जिन्होंने एक परिवर्तन की बात की कि मरवाही विधानसभा सीट में फिर एक बड़ा परिवर्तन होगा और जीत का दावा भी किया। फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।